सभी भाइयों को सिखावटी की भूमि से ही। सबसे पहले मैं धन्यवाद देना चाहूँगा उन सभी का, जिन्होंने हमारे चैनल पे अपना सपोर्ट और प्यार बनाए रखा है। उनका दिल से धन्यवाद। चलिए बोलिए राधे राधे और इसी के साथ करते हैं अपनी क्लास स्टार्ट। ठीक है, अब पिछली क्लास का 2 मिनट का रिवाइज कर लेते हैं अपन। पिछली क्लास में अपन इंग्लिश ग्रामर किस 3 प्रकार से पढ़ने वाले थे। एक तो था अपना पार्ट ऑफ स्पीच, सेकंड वाला था अपना इन्फ्लेक्शन और थर्ड वाला था सिंटेक्स। अब पार्ट ऑफ स्पीच के जो पार्ट्स बताए थे मैंने, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, वर्ब, जो भी है, ठीक है। इन्फ्लेक्शन के बारे में बताया था कि कोई वर्ड है और वो नए वर्ड में चेंज हो जाता है और उसका मीनिंग चेंज हो जाता है। और सिंटेक्स में बताया था कि सिंटेक्स किस काम में आता है, सेंटेंस का पैटर्न या सेंटेंस को बनाने में, सेंटेंस का स्ट्रक्चर करने में सिंटेक्स का यूज होता है। ठीक है, अब जो पार्ट्स ऑफ स्पीच था उसकी अपन बेसिक बेसिक जानकारी ले लेते हैं। ठीक है, चलिए जी, अब पार्ट ऑफ स्पीच के बारे में अपन जानते हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच। अब देखिए, पार्ट्स ऑफ स्पीच में हमने नाउन के बारे में, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव। चलिए सबसे पहले अपन बात करते हैं नाउन के बारे में। नाउन के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं, ऊपर ऊपर से बात करेंगे। चलिए देखिए, नंबर फर्स्ट पे नाउन आखिर क्या चीज होती है। ठीक है, देखिए अब बात है नाउन की। नाउन जिससे अपन हिंदी में संज्ञा बोल सकते हैं। ठीक है, अब हिंदी में जो डेफिनेशन होती है वो ही इंग्लिश में होती है। हिंदी में डेफिनेशन बेसिक सी क्या होती है कि किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि का बोध कराने वाले शब्दों को अपन क्या बोलते हैं, संज्ञा बोलते हैं। सेम एज इट इज वो की वही डेफिनेशन किसमें होती है, इंग्लिश में। इंग्लिश में क्या डेफिनेशन होती है कि ऐसे वर्ड्स जो कि क्या करते हो, बताते हो किसके बारे में, नेम, किसके नेम के बारे में, पर्सन के बारे में, प्लेस के बारे में और थिंग्स के बारे में, यानी इनके नेम के बारे में बताते हो। ठीक है, तो मामूली सी इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं अपन। देखिए, noun are words that identify or name person, place or things, एटसेट्रा। ठीक है, अब देखिए इसके डेफिनेशन क्या होती है। नाउन बेसिकली संज्ञा होती है। संज्ञा का मतलब जैसा मैंने पहले बताया कि संज्ञा उसे कहते हैं किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, गुण आदि का बोध कराने वाले शब्दों को क्या बोलते हैं, संज्ञा बोलते हैं। सेम बेसिक बेसिक डेफिनेशन इसकी। नाउन्स यानी संज्ञाएं, आर वर्ड्स ऐसे शब्द होते हैं, दैट जो कि आइडेंटिफाई करते हैं, पहचान करते हैं, और नेम और नाम बताते हैं किसका, पर्सन व्यक्ति का, प्लेस थिंग का, प्लेस स्थान का, और थिंग वस्तु का, और बाकी एटसेट्रा। ठीक है, तो नाउन ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनका नाम होता है, जैसे कि पर्सन का नाम हो, प्लेस का नाम हो और थिंग का नाम हो, या उनकी पहचान कर सकते हैं अपन किसके आधार पे, उसके नाम के आधार पे, किसी भी व्यक्ति के नाम के आधार पे, प्लेस के नाम के आधार पे या थिंग के नाम के आधार पे, उसे क्या बोलते हैं अपन, नाउन बोलते हैं। ठीक है, अब इनके भी अलग अलग प्रकार होते हैं, लेकिन अपन बेसिक बेसिक जानकारी लेंगे, इसके एग्जाम्पल, और ये सेंटेंस में फंक्शन किस आधार पे करता है उसकी जानकारी लेंगे। तो देखिए इसके एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं सबसे पहले। जैसे किसी का नाम आ गया, जैसे किसी का नाम राधा, और किसी जैसे बॉय आ गया, ठीक है, टेबल आ गई, ठीक है, पेन आ गया, और एटसेट्रा जो भी है वो सभी इसी में आ जाएंगे जिनका नाम होता है। ठीक है, पर्सन, प्लेस, थिंग जिनका क्या होता है, नाम होता है, वो सभी क्या होते हैं, नाउन होते हैं। ठीक है, अब जो इंपॉर्टेंट जो इसमें चीज है,
जो नोट करने वाली चीज है वो ये है कि इसका जो फंक्शन होता है, इसका जो फंक्शन होता है वो सेंटेंस में वो किस आधार पे होता है या कहां पे होता है। ठीक है, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। तो अब बेसिकली जो नाउन का फंक्शन करता है सेंटेंस में, ठीक है, वो करता है एक तो सब्जेक्ट का, किसका फंक्शन करता है सेंटेंस में, सब्जेक्ट का, और एक फंक्शन करता है ये ऑब्जेक्ट का। किसका फंक्शन करता है, ऑब्जेक्ट का। तो जो नाउन होता है वो सेंटेंस में काम करता है किसका, सब्जेक्ट का और ऑब्जेक्ट का। अब देखिए सब्जेक्ट किस चीज का, सब्जेक्ट का। देखिए ये काम करता है किसके सब्जेक्ट का, एक तो सेंटेंस के सब्जेक्ट का, किसके सब्जेक्ट का, सेंटेंस के सब्जेक्ट का। एक किसका काम करता है ये, क्लोज के सब्जेक्ट का, किसके सब्जेक्ट का, क्लोज के सब्जेक्ट का। अब बेसिकली आपने देखा होगा कि सेंटेंस तो आप जानते होंगे, क्लोज के बारे में नहीं जानते हो तो क्लोज के बारे में, फ्रेज के बारे में, इन सभी के बारे में अपन अगली वीडियो में बात करेंगे। तो आप जनरली याद रखिए या ध्यान रखिए, जो नाउन है वो सब्जेक्ट का फंक्शन करता है किसमें, सेंटेंस में और क्लोज में। और किसका काम करता है, ऑब्जेक्ट का। किसके ऑब्जेक्ट का, एक तो होता है वर्ब का ऑब्जेक्ट, किसके ऑब्जेक्ट का काम करेगा, वर्ब के ऑब्जेक्ट। एक काम करेगा प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट का, वर्ब के ऑब्जेक्ट का काम करेगा, प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट का काम करेगा। तो जो मेन चीज है इसमें ध्यान रखने वाली वो यही है फंक्शन, कि जो नाउन होता है, जैसे ये एग्जांपल है, इनके बारे में और डिटेल से बात करेंगे। लेकिन जो मेन चीज है वो ये है कि जो नाउन होते हैं वो सेंटेंस में फंक्शन करते हैं किसका, सब्जेक्ट का और ऑब्जेक्ट का। किसका, सब्जेक्ट का और ऑब्जेक्ट का। किसका, सब्जेक्ट का और ऑब्जेक्ट का। किसके सब्जेक्ट का, सेंटेंस। सेंटेंस जिसको अपन क्या बोलते हैं, वाक्य। तो सेंटेंस के सब्जेक्ट का कौन फंक्शन करता है, नाउन। और क्लोज के सब्जेक्ट का फंक्शन कौन करता है, नाउन। वर्ब के ऑब्जेक्ट का फंक्शन कौन करता है, नाउन। और प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट का फंक्शन कौन करता है, नाउन। ठीक है, अब देखिए आगे, ये जो फंक्शन हो गया अपना, सबसे मेन चीज यही है, यही ध्यान रखना है अपने को कि सेंटेंस में किस आधार पे जो नाउन है वो काम कर रहा है। ठीक है, अब इसमें अपन और बेसिक से क्या बात करें। ठीक है, फंक्शन आ गया। ठीक है, अब बात कर लेते हैं अपन प्रोनाउन की। किसकी, प्रोनाउन की। तो चलिए जी एक बार देख लीजिए इसको, और एक बार मैं फिर से रिवाइज करा देता हूँ कि नाउन क्या होता है। देखिए नाउन जिसको अपन बोलते हैं संज्ञा, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, गुण आदि का बोध कराने वाले शब्दों को क्या बोलते हैं, नाउन। क्या बोलते हैं, नाउन। नाउन आर वर्ड्स दैट आइडेंटिफाई, नाउन ऐसे वर्ड्स होते हैं जो कि आइडेंटिफाई यानी पहचान करते हैं, और या नेम जिनका नाम होता है पर्सन का, व्यक्ति का, प्लेस स्थान का, और थिंग वस्तु का, यानी जिस चीज का नाम होता है वही क्या होता है, नाउन होता है। ठीक है, जैसे एग्जांपल में राधा हो गया, बॉय हो गया, टेबल हो गया, गोल्ड हो गया, मार्कर ये नाउन है, बोर्ड नाउन है। ये सभी क्या होते हैं, जिनका नाम है वो क्या होते हैं, नाउन। और जो मेन चीज है इसमें फंक्शन, ये फंक्शन किसका करता है, सब्जेक्ट का और ऑब्जेक्ट का। फंक्शन किसका करता है, सब्जेक्ट का और ऑब्जेक्ट का, यानी नाउन फंक्शन करता है सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का। किसके सब्जेक्ट का, सेंटेंस के सब्जेक्ट का, और क्लोज के सब्जेक्ट का। किसके सब्जेक्ट का, सेंटेंस का सब्जेक्ट और क्लोज के सब्जेक्ट का। अब देखिए वर्ब के ऑब्जेक्ट का काम करता है, किसके ऑब्जेक्ट का, वर्ब के ऑब्जेक्ट का कौन काम करते हैं, नाउन। प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट का, प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट का कौन काम करता है, नाउन। चलिए जी, नाउन के बारे में अपन इतनी बात करेंगे, और बाकी इसके डिटेल अपन जब स्टार्ट करेंगे इस टॉपिक को उस टाइम पे करेंगे। अब देखिए, अब आगे बात कर लेते हैं अपन प्रोनाउन की। ठीक है जी, अब आगे बात कर लेते हैं अपन प्रोनाउन की। ठीक है, देखिए अब बात कर लेते हैं अपन प्रोनाउन की। तो बेसिकली नाउन के बारे में आपने सीख लिया होगा कि किसी भी वस्तु का नाम, ठीक है, जैसे पर्सन का नाम हुआ, प्लेस का नाम हुआ, और थिंग का नाम हुआ, वो क्या होता है अपना, नाउन होता है। अब बात कर लेते हैं अपन प्रोनाउन की। किसकी बात कर लेते हैं, प्रोनाउन की। नंबर 2 पे बात करेंगे अपन
प्रोनाउन की। अब बेसिकली प्रोनाउन क्या होता है? संज्ञा का नाम आपने हिंदी में सुन रखा है, इसको अपन हिंदी में बोलते हैं सर्वनाम। ठीक है, यानी सर्वनाम की जो डेफिनेशन होती है वो क्या होती है, हिंदी में क्या होती है कि संज्ञा के स्थान पे काम आने वाले शब्दों को क्या बोलते हैं? सर्वनाम। क्या बोलते हैं? संज्ञा के स्थान पे काम आने वाले शब्दों को क्या बोलते हैं? सर्वनाम। सेम वो की वही डेफिनेशन किसकी है? इंग्लिश में है प्रोनाउन की। किसकी? प्रोनाउन की। और या इसे अपन इंग्लिश में एक चीज और बोल सकते हैं कि नाउन के रिपीटेशन को रोकने के लिए अपन किसका यूज करते हैं? प्रोनाउन का। नाउन के रिपीटेशन को रोकने के लिए किसका यूज करते हैं? प्रोनाउन का। यानी नाउन का रिपीटेशन मींस एक नाउन, जैसे मान लो राम आ गया और अपने को पूरा पैराग्राफ लिखना है तो बार बार राम का नाम यूज में नहीं लेंगे अपन। तो राम जो नाउन है उसकी जगह अपन किसको काम में लेंगे? प्रोनाउन ही को काम में लेंगे। तो नाउन के रिपीटेशन को रोकने के लिए किसका यूज होता है? प्रोनाउन का। किसका यूज होता है? प्रोनाउन का। चलिए जी, इसके डेफिनेशन के बारे में बात कर लेते हैं। क्या होता है? ये क्या करता है? रिप्रेजेंट। रिप्रेजेंट करता है किसको? रिप्रेजेंट ए नाउन। यानी नाउन को क्या करता है? रिप्रेजेंट करता है, यानी नाउन की जगह काम करता है। ठीक है जी, जैसे एक एग्जांपल की बात कर लेता हूँ रिपीटेशन वाले की। जैसे मैंने कोई एक एग्जांपल लिखा, जैसे मान लीजिए जैसे राम इज ए गुड बॉय। चलिए जी, राम इज ए गुड बॉय। अब ये राम के बारे में और बात करते हैं, फिर अपन क्या लिखेंगे? राम इज रीडिंग नाउ। ठीक है, इस प्रकार से अपन पूरा एक पैराग्राफ लिखेंगे। अब देखिए, अब प्रोनाउन की जरूरत क्यों हुई? देखिए, राम इज ए गुड बॉय। राम है एक अच्छा लड़का। राम है एक अच्छा लड़का। अब आगे इसी में बात कर रहे हैं, राम है पढ़ते हुए। अभी पढ़ते हुए, यानी राम इज रीडिंग नाउ। राम अभी पढ़ रहे हैं या राम है पढ़ते हुए। ठीक है, अब देखिए इसमें जो राम है वो तो क्या है? नाउन। क्या है? नाउन। अभी आपको बताएगा कि जिसका नाम हो वो क्या होता है? नाउन। और बताइए इसमें क्या है? ये बॉय, ये भी क्या है? नाउन। अच्छा, आगे बात करेंगे कि गुड क्या है, एक क्या है, इज क्या है। ठीक है जी, फिलहाल के लिए आप इतना ध्यान रखिए। अब देखिए, अब बार बार क्या होता है इंग्लिश में, जो इंग्लिश के जो प्रोफेसर होते हैं या जो भी है, ठीक है, उन्होंने क्या किया कि जो ये बार बार राम वर्ड आ रहा है ना, फ्रेज, यदि पूरा पैराग्राफ लिखे हैं तो बार बार राम वर्ड को यूज करना उनको क्या लगा? इरिटेबल लगा। जिससे उन्होंने क्या किया, इस राम नाम के शब्द को, इसको बार बार रिपीटेशन को रोकने के लिए किसका यूज किया? प्रोनाउन का। तो अपन क्या करेंगे? बार बार राम नहीं लिखेंगे। ठीक है, तो राम की जगह अपन प्रोनाउन किसको काम में लेंगे? प्रोनाउन किसको काम में लेंगे? ही को। किसको काम में लेंगे? ही को। तो आई बात समझ में? ठीक है, कि प्रोनाउन का काम क्या होता है और ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? रिप्रेजेंट ए नाउन। अच्छा, राम की बात कौन कर रहा है? अब देखिए, ही कर रहे हैं। राम की बात कौन कर रहा है? ही। ठीक है, जैसे राम इज ए गुड बॉय, राम एक अच्छा लड़का है। अब बात किसकी कर रहा है? राम की। ही इज रीडिंग नाउ, वह क्या है? पढ़ रहा है। वह अभी क्या कर रहा है? पढ़ रहा है। तो ये ही किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? नाउन को। किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? नाउन को। ठीक है, तो ये किसका काम कर रहा है? प्रोनाउन का। यानी कि राम की जगह कौन आ रहा है? ही। और राम की बात कौन कर रहा है? ही। तो ये किसका काम करेगा? प्रोनाउन का। इसमें बहुत अलग अलग टाइप होते हैं इसके। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आ गया, डेमोन्स्ट्रेटिव, उन सभी की डिटेल में बात करेंगे। लेकिन एक बार इनके एक एग्जांपल बता देता हूं थोड़े बहुत। जैसे आई हुआ अपना, वी, यू, ही, सी, इट, एवरीबडी, एवरीबडी, नोबडी, ये सभी इसी में आ जाएंगे। ठीक है, एवरीबडी, नोबडी, ये सभी प्रोनाउन के टाइप होते हैं जिनकी अपन डिटेल में चर्चा करेंगे। अब बात कर लेते हैं इसके फंक्शन की। इसके फंक्शन की,
बात किसकी कर लेते हैं इसके फंक्शन की, कि एक सेंटेंस में ये फंक्शन किसका कर सकते हैं। तो ये भी फंक्शन किसका करेगा, एक तो करेगा ये सब्जेक्ट का, और एक कर जाएगा सेंटेंस में ऑब्जेक्ट का, यानी ये सेंटेंस के सब्जेक्ट का भी काम कर जाएगा, सेंटेंस के ऑब्जेक्ट का भी काम कर जाएगा। जैसा कि आपने देखा, जैसे इस एग्जांपल में देख सकते हैं अपन, सेंटेंस के सब्जेक्ट का कैसे काम कर रहे हैं, जैसे राम, ठीक है, नाउन है, नाउन की जगह प्रोनाउन काम में किसको लिया अपन ने, ही को। तो ये ही, इस वाले सेंटेंस में ही इज रीडिंग नाउ किसका काम कर रहे हैं, सब्जेक्ट का। पता कैसे लगा, जैसे अपन इसमें हु को जोड़ के पता लगा सकते हैं, जैसे कि कौन अभी पढ़ रहा है, कौन पढ़ रहा है, राम। राम के बारे में क्या है, राम को कौन दर्शा रहा है, प्रोनाउन ही। ठीक है जी। अब देखिए इसकी बात हो गई, तो एक बार रिपीट कर देता हूं मैं। जो प्रोनाउन है वो क्या होता है, रिप्रेजेंट ए नाउन, या रिपीटेशन को रोकने के लिए किसका यूज करते हैं अपन, प्रोनाउन का। नाउन के रिपीटेशन को रोकने के लिए किसका यूज करते हैं, प्रोनाउन का। और ये क्या करता है, रिप्रेजेंट ए नाउन, नाउन को रिप्रेजेंट करता है। जैसे राम इज ए गुड बॉय, राम एक अच्छा लड़का है। राम इज रीडिंग नाउ, राम अभी पढ़ रहा है। तो इस राम को, राम के, राम का जो नाम है, इसको रिपीटेशन को रोकने के लिए किसका यूज किया अपन ने, प्रोनाउन ही का। किसका यूज किया, प्रोनाउन ही का। और इसके एग्जांपल है आई वी यू, ये इनके टाइप हैं, उनके बात बाद में करेंगे। और ये फंक्शन किस प्रकार से करता है, एक सेंटेंस में सब्जेक्ट का भी काम कर जाते हैं, ऑब्जेक्ट का भी काम कर जाते हैं। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं आगे। नाउन हो गया, प्रोनाउन हो गया, अब बात कर लेते हैं एडजेक्टिव की। किसकी, एडजेक्टिव की। चलिए जी, अभी तक मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं हुई होगी, देखते हैं। अब बात कर लेते हैं एडजेक्टिव की। बात किसकी, एडजेक्टिव की। एडजेक्टिव, अब बेसिकली एडजेक्टिव क्या होता है, संज्ञा आपने हिंदी में पढ़ ली, सर्वनाम आपने पढ़ लिया, आपने नाम सुना होगा विशेषण का। किसका नाम, विशेषण का। अब विशेषण हिंदी में क्या डेफिनेशन होती है, कि संज्ञा और सर्वनाम की जो विशेषता बतलाते हैं, उन शब्दों को क्या बोलते हैं अपन, विशेषण। उन शब्दों को क्या बोलते हैं, विशेषण। तो आप समझ गए होंगे कि एडजेक्टिव की डेफिनेशन क्या होगी। एडजेक्टिव क्या होगा, विशेषण। तो विशेषण क्या करता है, संज्ञा और सर्वनाम की क्या करता है, विशेषता बताता है, यानी उनको क्वालिफाई करता है। ठीक है, संज्ञा और सर्वनाम की क्या करता है, विशेषता बताता है, संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताता है। तो आप बता सकते हैं एडजेक्टिव की डेफिनेशन क्या होती है, कि यह मॉडिफाई करता है किसको, नाउन और प्रोनाउन को, या डिटेल्स ऐड करता है किसमें, नाउन और प्रोनाउन में। किसमें, नाउन और प्रोनाउन में। देखिए जी, इसका डेफिनेशन की बात कर लेते हैं। ये क्या करती है, एडजेक्टिव एड डिटेल्स टू द noun, add details to the noun and pronoun, यानी नाउन और प्रोनाउन में डिटेल्स ऐड करता है, वो क्या होता है अपना एडजेक्टिव। नाउन और प्रोनाउन में डिटेल्स ऐड करता है, वो क्या होता है, एडजेक्टिव। संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता जो बतलाता है, वो क्या होता है, एडजेक्टिव। संज्ञा और सर्वनाम की जो विशेषता बताता है, वो क्या होता है, एडजेक्टिव। जिसे अपन हिंदी में विशेषण बोलते हैं। क्या बोलते हैं, विशेषण। एड डिटेल्स टू द नाउन एंड प्रोनाउन, एड यानी जोड़ता है, डिटेल्स यानी जानकारी, टू द किसमें, नाउन एंड प्रोनाउन, नाउन और प्रोनाउन में, यानी संज्ञा और सर्वनाम में क्या जोड़ते हैं, डिटेल्स ऐड करता है। ठीक है जी। अब बात कर लेते हैं इसके एक एग्जांपल के बारे में बात कर लेते हैं। जैसे अभी मैंने एग्जांपल लिखा, जैसे राम इज ए गुड बॉय, राम क्या है, एक अच्छा लड़का है। अब देखिए सेंटेंस को ध्यान से सुनना, राम है एक अच्छा लड़का। देखिए राम है एक अच्छा लड़का।
अब इस सेंटेंस में मुझे बताइए कि जो राम है वो कैसा है। अच्छा, राम कैसा है, लड़का है, अच्छा लड़का है। तो अब मैंने क्या बताया, राम क्या है, नाउन है, बॉय क्या है, नाउन है। तो ये क्या है, राम, ये राम क्या है, नाउन है, बॉय क्या है, नाउन है। अच्छा, बॉय कैसा है, बॉय कैसा है, बॉय कैसा है, अच्छा बॉय कैसा है। अच्छा, तो बॉय के बारे में डिटेल्स कौन ऐड कर रहे हैं, एडजेक्टिव। बॉय के बारे में डिटेल्स ऐड कौन कर रहे हैं, एडजेक्टिव। बॉय के बारे में डिटेल्स इस सेंटेंस में कौन कर रहे हैं, गुड। कौन कर रहे हैं, गुड। यानी बॉय लड़का नाउन है, नाउन में डिटेल्स जो ऐड कर रहे हैं वो क्या होते हैं, एडजेक्टिव। अब इसमें बॉय में जो डिटेल्स ऐड कौन कर रहे हैं, गुड। तो ये गुड क्या हुआ, एडजेक्टिव। गुड क्या हुआ, एडजेक्टिव। अच्छा, मैं पूछूं, राम कैसा लड़का है, राम एक अच्छा लड़का है। राम कैसा लड़का है, राम एक अच्छा लड़का है। तो राम के बारे में विशेषता बता रहे कि राम कैसा है, एक अच्छा लड़का है। लड़का अपना नाउन हुआ, और लड़के में डिटेल्स ऐड कौन कर रहे हैं, गुड, कि कैसा है, लड़के में भी कैसा है, अच्छा। लड़के में भी कैसा हो सकता है, बुरा हो सकता है। लड़के में भी सुंदर हो सकता है, लड़के में भी बड़ा छोटा जो भी है, वो सभी क्या होते हैं, एडजेक्टिव। यानी नाउन में जो डिटेल्स ऐड करते हैं वो क्या होते हैं, एडजेक्टिव। इसी सेंटेंस में राम इज ए गुड बॉय, राम, राम है एक अच्छा लड़का। लड़के में डिटेल्स ऐड कौन कर रहे हैं, गुड। तो ये गुड क्या हुआ, डिटेल्स ऐड कर रहे हैं किसमें, बॉय में। तो ये गुड क्या हुआ, एडजेक्टिव। गुड क्या हुआ, एडजेक्टिव। चलिए जी, इतनी बात कर लेते हैं, समझ में आया, ठीक है जी। अब देखिए, इसके अलग अलग टाइप होते हैं, इसके भी बहुत सारे टाइप होते हैं। जैसे इसके एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं, एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं। जैसे एग्जाम्पल में आ गया, जैसे फास्ट, स्लो, फास्ट आ गया, स्लो आ गया, और भी बहुत सारे होते हैं, जैसे रेड कलर आ गया, ठीक है, एटीसी एटसेट्रा, ठीक है, बहुत सारे होते हैं। ठीक है, इनकी बात अपन डिटेल में करेंगे जब इस टॉपिक को लेंगे, तो ठीक है। तो जैसे राम तेज दौड़ता है, राम इज रनिंग फास्ट, राम तेज दौड़ता है। जैसे ये एग्जाम्पल हुआ, फास्ट हो गया, स्लो हो गया, और रेड हो गया। बहुत सारे एग्जांपल्स होते हैं जो कि नाउन में डिटेल्स ऐड करते हैं, वो क्या होते हैं, एडजेक्टिव। नाउन में जो डिटेल्स ऐड करते हैं वो क्या होते हैं, एडजेक्टिव। ठीक है, चलिए जी, अब बात हुई अपनी एडजेक्टिव की, ठीक है। अब आगे अपन अच्छा, ये फंक्शन, इसके एक फंक्शन के बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है। देखिए, फंक्शन बेसिकली इतना ध्यान रखिए इसमें कि ये नाउन और प्रोनाउन के साथ रहेगा। अब ये सेंटेंस के शुरू में नाउन के साथ, शुरू में भी हो सकता है, लास्ट में भी हो सकते हैं, कहीं पे भी हो सकते हैं, ठीक है। ये किसके साथ रहेगा, एक चीज का ध्यान रखना, नाउन और प्रोनाउन के साथ में रहेगा। यानी ये डिटेल्स किसमें ऐड करेगा, नाउन और प्रोनाउन में। किसमें, नाउन और प्रोनाउन में। चलिए जी, इतनी बात हुई अपनी एडजेक्टिव की, ठीक है। अब आगे बात कर लेते हैं अपन वर्ब की। आगे बात किसकी कर लेते हैं, वर्ब की। चलिए जी, आगे जो अपन बात करते हैं वो होती है वर्ब। आगे देखिए, नंबर 4 पे अपन बात कर लेते हैं वर्ब, ठीक है, जिसको अपन हिंदी में बोलते हैं क्रिया। अच्छा, क्रिया क्या होती है, कोई भी एक्शन, काम करना, क्या होती है, वर्ब। काम करने को अपन क्या बोलते हैं, वर्ब, क्रिया। जैसे एक एग्जांपल देखना आप पहले, जैसे एग्जांपल देखना, जैसे मनोज इज dancing on the stage, मनोज इज डांसिंग ऑन दी स्टेज। मनोज है कर रहा डांस ऑन दी स्टेज, स्टेज के ऊपर। अच्छा, इसमें इसका हिंदी मीन्स बनाते हैं, देखिए एक बार, ये क्या हुआ, मनोज है
मनोज है नाचते मनोज है नाचते हुए ऑन के ऊपर द स्टेज स्टेज या मंच। ठीक है, मतलब मंच। तो मनोज है नाचते हुए मंच के ऊपर, मंच के ऊपर। ठीक है, मनोज है नाचते हुए मंच के ऊपर, या ऐसे भी बोल सकते हैं मनोज इज डांसिंग ऑन द स्टेज, मनोज स्टेज पर डांस कर रहा है। अब इसमें देखो जो वर्ब है, वर्ब क्या होती है? एक्शन। एक्शन यानी काम कौन सा हो रहा है? नाचने वाला ही हो रहा है। काम कौन सा हो रहा है? नाचने वाला। तो ये जो डांसिंग है, ये जो डांसिंग है, ये क्या है? बेसिकली वर्ब है। क्या है? वर्ब है। अच्छा, ये कौन सी वर्ब है? ये है अपनी मेन वर्ब। ठीक है, ये कौन सी वर्ब है? ये है अपनी मेन वर्ब। अच्छा, इस वाली वर्ब को क्या बोलेंगे? इस वाली वर्ब को बोलेंगे अपन हेल्पिंग वर्ब। इस वाली वर्ब को क्या बोलेंगे अपन? हेल्पिंग वर्ब। और जब कंपाउंड, अच्छा एक चीज बताना, कंपाउंड क्या चीज होती है? कंपाउंड होती है जिसमें दो या दो से अधिक चीज जुड़े हुए या, ठीक है, मिले हुए हो, उसे क्या बोलते हैं अपन? कंपाउंड। अब इसमें देखिए एक वर्ब ये है, एक वर्ब ये है, तो इस दोनों को अपन क्या बोलेंगे? वर्ब कंपाउंड। क्या बोलेंगे? वर्ब कंपाउंड। इसको क्या बोलेंगे? वर्ब कंपाउंड, जिसमें हेल्पिंग वर्ब हो और मेन वर्ब हो। ठीक है, जिसमें हेल्पिंग वर्ब हो और मेन वर्ब हो, उसे क्या बोलेंगे? वर्ब कंपाउंड। हेल्पिंग वर्ब सहायक क्रिया, मेन वर्ब मुख्य क्रिया। ठीक है जी। अब देखिए वर्ब क्या क्या शो कर सकती है। तो वर्ब है वो दिखा सकती है किसको? एक्शन को। एक्शन को दिखा सकती है, पोजीशन को दिखा सकती है, पोजीशन को दिखा सकती है, और क्या? और दिखा सकती है हैपनिंग को। हैपनिंग लिख लो, ये लिख लो स्टेट ऑफ बीइंग, स्टेट ऑफ बीइंग यानी होने की क्रिया। तो वर्ब किसको दिखा सकती है? एक्शन को दिखाएगी, पोजीशन अधिकार को दिखाएगी, हैपनिंग या स्टेट ऑफ बीइंग होने की क्रिया को दिखाएगी। इसका मतलब है, अब इस सेंटेंस में देखिए वर्ब किसको दिखा रही है? एक्शन को। किसको दिखा रही है? एक्शन को। कि मनोज क्या कर रहा है? स्टेज के ऊपर डांस कर रहा है। तो ये किसको दिखा रही है? वर्ब एक्शन को। अब बात कर लेते हैं अपन पोजीशन। पोजीशन क्या होता है? देखिए, देखिए पोजीशन होता है अपना अधिकार। जैसे मैं लिखता हूं आई हैव आई हैव ए मार्कर, आई हैव ए मार्कर, मेरे पास है एक मार्कर। आई हैव, मेरे, आई मतलब मैं या मेरे, हैव मतलब पास होना, ए मतलब एक, मार्कर यानी मेरे पास है एक मार्कर। आई का मतलब मेरे या मैंने। ठीक है, मेरे। हैव का मतलब होना है पास है एक, ये मार्कर आ गया। तो अब इसका हिंदी मीन्स आप निकाल सकते हो क्या? मेरे पास एक मार्कर है, मेरे पास एक मार्कर है, या मेरे पास है एक मार्कर, दोनों सेम ही अर्थ है। मेरे पास है एक मार्कर। अब इसमें देखो पोजीशन का मतलब होता है अधिकार। तो मेरे पास क्या है? एक मार्कर है, यानी मेरे पास क्या है? एक मार्कर है। तो ये पोजीशन शो कौन करेगी? वर्ब। वर्ब क्या शो करेगी? पोजीशन को शो करेगी। ठीक है जी, वर्ब किसको शो करेगी? पोजीशन यानी अधिकार। मेरे पास क्या है? मार्कर है। आई हैव ए कार, मेरे पास एक कार है। और आई हैव ए बस, मेरे पास एक बस है। आई हैव ए ट्रेन, मेरे पास एक ट्रेन है। बहुत सारी जो पोजीशन दिखाएगी इनके डिटेल्स में बात करेंगे। बेसिकली आप इतना ध्यान रखिए, वर्ब एक्शन को शो करेगी, पोजीशन दिखाएगी और हैपनिंग को दिखाएगी। जैसे एक और सेंटेंस देख लेते हैं। जैसे राम फील्स कोल्ड हियर। देखिए राम फील्स कोल्ड हियर,
राम महसूस करता है ठंड यहाँ, तो राम यहाँ ठंड महसूस करता है। राम फील्स कोल्ड हियर, तो राम यहाँ ठंड महसूस करता है। ये किसको दिखाएगी? अपनी हैपनिंग को। किसको दिखाएगी? हैपनिंग को। किसको दिखाएगी? हैपनिंग को या स्टेट ऑफ बीइंग को। तो ये वर्ब क्या होती है? वर्ब क्या शो करेगी? एक्शन को शो करेगी, पोजीशन को शो करेगी, हैपनिंग को या स्टेट ऑफ बीइंग को शो करेगी। दोनों का अर्थ सेम ही होता है, होने की क्रिया, पोजीशन अधिकार हो गया, एक्शन क्रिया हो गई या काम हो गया। ठीक है, जैसे मनोज इज डांसिंग ऑन द स्टेज। अब इसमें इज डांसिंग ये किसका काम कर रहे हैं? वर्ब का। अब एक से ज्यादा वर्ब है तो किसका काम इसको क्या बोलेंगे? वर्ब कंपाउंड। इसमें जो इज है वो हेल्पिंग वर्ब है और डांसिंग क्या है? मेन वर्ब, मुख्य क्रिया और सहायक क्रिया। ठीक है, इसका हिंदी में निकालेंगे तो मनोज है नाचते हुए मंच के ऊपर, या मनोज मंच के ऊपर नाच रहा है। ठीक है, एक एग्जांपल, आई हैव ए मार्कर, मेरे पास एक मार्कर है। ये शो कर रहा है किसको? पोजीशन को। ये शो किसको कर रहे हैं? पोजीशन को, अधिकार को। ठीक है, कि मेरे पास क्या है? मार्कर, यानी कोई भी चीज जिसके पास हो, पोजीशन का मतलब वो होता है। ठीक है, अब देखिए इस थर्ड वाले से एग्जांपल में, राम फील्स कोल्ड हियर, राम यहाँ ठंड महसूस करता है। ये क्या है? हैपनिंग। ये क्या है? हैपनिंग। ठीक है जी, अब बेसिकली वर्ब की बात हो गई। अब बात कर लेते हैं अपन एडवर्ब की। किसकी बात कर लेते हैं? एडवर्ब की। ठीक है जी, अब बात करते हैं अपन एडवर्ब की। अच्छा, एक चीज और बताना चाहता हूं मैं, कि जो वर्ब है इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज ये है कि सेंटेंस जब ही कंप्लीट होगा जब उसमें कम से कम एक वर्ब होगी। जब उसमें कम से कम एक वर्ब होगी, या इसको अपन ऐसे बोल सकते हैं कि जो सेंटेंस होता है उसमें हमेशा एक एक से अधिक वर्ब होती है, या एक तो होते ही है। यानी एक वर्ब का होना तो जरूरी है, सेंटेंस बनाने के लिए एक वर्ब का होना जरूरी है। जैसे एक एग्जांपल लिख देता हूं मैं, जैसे आई लव, मैं प्रेम करता हूँ। ठीक है, आई लव का अर्थ क्या हुआ? मैं प्रेम करता हूँ। तो ये कंप्लीट सेंस हो गया, ये आई सब्जेक्ट हो गया, ये अपनी लव क्या हो गई? वर्ब हो गई। ठीक है जी, चलिए अब आगे बात कर लेते हैं अपन एडवर्ब की। आगे बात कर लेते हैं अपन एडवर्ब की। नंबर 4 है क्या? 5 है। नंबर 5 पे अपन बात कर लेते हैं एडवर्ब की। आखिर क्या होता है एडवर्ब? ठीक है, देखिए एडवर्ब वर्ब के सिमिलर ही होता है। ये भी एक्शन को ही शो करता है। ये भी किसको शो करता है? एक्शन को। ये भी किसको शो करता है? एक्शन को। अब इसमें जो काम की चीज है वो ये है इसका फंक्शन। इसमें जो काम की चीज है वो क्या है? इसका फंक्शन। चलिए जी, इसका फंक्शन क्या है वो देख लेते हैं एक बार। फंक्शन और जो इंपॉर्टेंट चीज है वो क्या है? ये सबसे इंपॉर्टेंट है। देखिए ये क्या है? एडवर्ब है। ये किस किस को क्वालिफाई करता है? मेन जो क्वालिफाई या मॉडिफाई करता है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही है कि किस किस को क्वालिफाई करता है या मॉडिफाई करता है। क्वालिफाई या मॉडिफाई करने का मतलब उसमें डिटेल्स ऐड करता है या उसके बारे में बताता है। जैसे ये करता है डिटेल्स, एक तो वर्ब में, वर्ब को मॉडिफाई या क्वालिफाई करता है। और किसको क्वालिफाई करता है? और किसको क्वालिफाई करता है? ये एडजेक्टिव को। किसको? एडजेक्टिव को। और किसको क्वालिफाई करता है? वर्ब को क्वालिफाई करता है, एडजेक्टिव को क्वालिफाई करता है, और ये खुद एडवर्ब को भी क्वालिफाई करता है। किसको? खुद एडवर्ब को भी क्वालिफाई करता है। और कई बार ये एंटायर क्लोज यानी पूरे क्लोज को भी क्या कर देता है? क्वालिफाई कर देता है। पूरे क्लोज को भी क्या कर देता है? क्वालिफाई कर देता है। तो इसका जो फंक्शन है एडवर्ब का, ये किस किस को क्वालिफाई कर देता है? वर्ब को भी क्वालिफाई कर देता है, एडजेक्टिव को भी क्वालिफाई कर देता है, एडवर्ब को, और कई बार पूरे क्लोज को भी क्वालिफाई कर देता है। अब जो क्लोज है ये अगली वीडियो में आपको बताएंगे क्लोज फ्रेज क्या होती है। ठीक है, बेसिकली आप इसका फंक्शन ध्यान रखिए। और जो एक इंपॉर्टेंट चीज है इसकी, वो मैं आपको बता देता हूँ। इंपॉर्टेंट चीज ये है कि अपन एडजेक्टिव जो होता है, जो एडजेक्टिव होता है उसमें जब अपन एल वाई ऐड करते हैं,
तो ये क्या बन जाता है, सामान्यतः बेसिकली एडजेक्टिव में अपन एल वाई एड करते हैं, तो ये बन जाता है अपना एडवर्ब। ये फंक्शन किसका करता है, एडवर्ब का। जैसे एक एग्जांपल देखना आप, जैसे एस स्लो, इसमें अपन ने क्या ऐड किया, एल वाई, तो ये क्या बन गया, स्लोली। ये क्या बन गया, स्लोली। तो ये क्या हुआ अपना एडवर्ब, ये क्या हुआ एडवर्ब। ठीक है, और देखिए जैसे फास्ट, इसमें अपन ने एल वाई ऐड किया, ये क्या बन गया, फास्टली। एक और देखिए जैसे ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल का मतलब सुंदर, इसमें अपन ने क्या ऐड किया, एल वाई, तो ये क्या बन गया, ब्यूटीफुली। ये किसका फंक्शन करेगा, ब्यूटीफुली एडवर्ब का। किसका, एडवर्ब का। ठीक है जी, एडवर्ब के बारे में सामान्य से बात कर ली। एक एग्जांपल देख लेते हैं इसका। ठीक है, एक एग्जांपल देखना आप इधर, जैसे ही इज ए वेरी गुड बॉय, ही इज ए वेरी गुड बॉय, वह है एक बहुत अच्छा लड़का। अब आप मुझे इस सेंटेंस में बताइए, ही क्या है, प्रोनाउन। ही क्या है, प्रोनाउन। काम किसका कर रहा है सेंटेंस में, सब्जेक्ट का। इज क्या है, वर्ब। इज क्या है, वर्ब। फिलहाल के लिए इतना ध्यान रखिए। एक क्या है, आर्टिकल। एक क्या है, आर्टिकल। अब देखिए मैंने क्या बताया, बॉय क्या है, नाउन। बॉय क्या है, नाउन। अब बॉय कैसा है, गुड। बॉय कैसा है, गुड, यानी बॉय कैसा है, अच्छा। तो अच्छा क्या हुआ, एडजेक्टिव। अच्छा क्या हुआ, एडजेक्टिव। और जो एडजेक्टिव को भी क्वालिफाई करे, जो वर्ब को, एडजेक्टिव को, एडवर्ब और एंटायर क्लोज को भी क्वालिफाई करे, वो क्या होता है, एडवर्ब। यानी गुड में भी कैसा है, कम गुड है या ज्यादा गुड है। गुड में भी कैसा है, कम है या ज्यादा है। तो ये किसका काम करेगा, एडवर्ब का। ये किसका काम करेगा, एडवर्ब का। ये किसका काम करेगा, एडवर्ब का। यानी एडजेक्टिव में डिटेल सेट कौन करेगा, एडवर्ब। एडजेक्टिव में डिटेल सेट कौन करेगा, एडवर्ब। वर्ब में डिटेल सेट कौन करेगा, एडवर्ब। एडवर्ब में खुद एडवर्ब डिटेल सेट करेगा, एंटायर क्लोज में भी कई बार कर देगा। तो एग्जांपल देखिए, वापस से समझिएगा एक बार। ही इज ए वेरी गुड बॉय, वह है एक बहुत अच्छा लड़का। लड़का कैसा है, अच्छा। अब अच्छे में भी कैसा, कम अच्छा या ज्यादा अच्छा, बहुत अच्छा। तो अच्छे की बात को, अच्छे में भी डिटेल सेट कौन कर रही है, इसको मॉडिफाई कौन कर रहे हैं। ठीक है, अच्छे में भी मॉडिफाई कौन कर रहे हैं, एडवर्ब। अच्छे में भी मॉडिफाई कौन कर रहे हैं, एडवर्ब। एडवर्ब का काम कौन कर रहे हैं यहाँ पे, वेरी। एडवर्ब का काम कौन कर रहे हैं, वेरी। तो ये एडवर्ब के बारे में बात हो गई। ठीक है, और एक चीज एडजेक्टिव में अपन सामान्यतः है, हर एक में नहीं होता। एडजेक्टिव में अपन एलवाई ऐड करते हैं तो वो किसका काम करता है, एडवर्ब का। एडजेक्टिव में एलवाई ऐड करते हैं तो वो किसका काम करता है, एडवर्ब का। जैसे स्लो में एलवाई ऐड किया तो स्लोली, फास्ट में एलवाई ऐड किया तो फास्टली, ब्यूटीफुल में एलवाई ऐड किया तो ब्यूटीफुली। ठीक है, ये एडजेक्टिव है, ये एडजेक्टिव है, ये एडजेक्टिव है। इसमें एलवाई ऐड करके अपने एडवर्ब बना दिया। अब बात कर लेते हैं अपन प्रीपोजिशन, और उसके बाद में बात करेंगे अपन कंजक्शन की, बस उसके बाद। ठीक है, इतनी बात करेंगे। ठीक है, अब देखिए, अब अपन बात कर लेते हैं परिपोजिशन की। अब अभी अपन बात कर लेते हैं परिपोजिशन की। अभी अपन बात कर लेते हैं परिपोजिशन की, नंबर 6 पे। अभी अपन बात कर लेते हैं परिपोजिशन। परिपोजिशन का जो काम होता है वो क्या होता है, रिलेट करना। क्या होता है, रिलेट करना, टू रिलेट। जोड़ने का काम होता है, किसका काम होता है, जोड़ने या रिलेट करने का। रिलेट करने का मतलब संबंध बताने का। किसमें, टू रिलेट ए, टू रिलेट नाउन या प्रोनाउन। ये किसको रिलेट करता है, नाउन और प्रोनाउन को रिलेट करता है। किसको रिलेट करता है, नाउन और प्रोनाउन को। जैसे अब देखिए संबंध बताता है किसमें, नाउन और प्रोनाउन में। पिछले वाला एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे जैसे
राम राम इज डांसिंग राम इज डांसिंग ऑन दी टेबल। अब देखिए इसमें, अब देखिए राम इज डांसिंग ऑन दी टेबल। राम है नाचते टेबल के ऊपर। राम है नाचते टेबल के ऊपर। और राम का और टेबल का कनेक्शन कौन कर रहा है? ऑन। कौन कर रहा है? ऑन। यानी राम के और टेबल के बारे में, ठीक है, टेबल के ऊपर क्या कर रहा है? राम डांस कर रहा है। उसको कौन बता रहा है? परिपोजिशन कौन? ऑन। परिपोजिशन कौन? ऑन। यानी ये रिलेट करने का काम करता है नाउन को प्रोनाउन को, ठीक है, नाउन को और प्रोनाउन को। इसमें समझिएगा, जैसे राम इज डांसिंग ऑन द टेबल। राम है, राम नाच रहा है टेबल के ऊपर। राम नाच रहा है टेबल के ऊपर। तो राम और जो टेबल है उसके बीच जो रिलेशन है वो कौन बता रहे? ऑन। उसके बीच रिलेशन कौन बता रहे? ऑन। कि राम नाच रहे किसके ऊपर? टेबल के ऊपर। राम नाच रहे टेबल के ऊपर। राम नाच रहे टेबल के ऊपर। अब देख लेते हैं इसमें फंक्शन। राम किसका काम कर रहा है? सब्जेक्ट का। और है क्या ये? नाउन। ये क्या है? नाउन। ये क्या है? वर्ब कंपाउंड। ये क्या है? वर्ब कंपाउंड। बताया था ये हेल्पिंग वर्ब है, ये मेन वर्ब है, ये हेल्पिंग वर्ब है, ये मेन वर्ब है। और जब दो या दो से अधिक वर्ब हो उसे बोलते हैं वर्ब कंपाउंड। ऑन क्या है अपना? परिपोजिशन। ऑन क्या है? परिपोजिशन। और ये क्या है? नाउन या ऑब्जेक्ट। अब मैं आपसे एक बात पूछना चाहूंगा, जो जो टेबल है वो राम का ऑब्जेक्ट है या इस परिपोजिशन, सॉरी, जो द टेबल है वो इस परिपोजिशन का ऑब्जेक्ट है या इस वर्ब का ऑब्जेक्ट है? किसका ऑब्जेक्ट है? परिपोजिशन का ऑब्जेक्ट है या वर्ब का ऑब्जेक्ट है? तो इसका पता अपन इससे लगाएंगे। इसके आगे डिटेल्स में बात करेंगे जब टॉपिक को पढ़ेंगे। तो आप सामने से ये ध्यान रखिएगा, ये इस परिपोजिशन का क्या है? ऑब्जेक्ट। ये इस परिपोजिशन का क्या है? ऑब्जेक्ट। परिपोजिशन अपने बाद क्या लेता है? ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो इस परिपोजिशन का ये क्या है? ऑब्जेक्ट। इस प्रीपोजिशन का ये क्या है? ऑब्जेक्ट। तो और इसको क्या बोलेंगे अपन? प्रीपोजिशनल फ्रेज। प्रीपोजिशनल फ्रेज। ठीक है, इसकी आगे डिटेल से चर्चा करेंगे बाद में। अभी ध्यान रखिएगा ये क्या है? प्रीपोजिशनल फ्रेज। तो प्रीपोजिशन क्या करता है? टू रिलेट, यानी रिलेट करने का काम करता है नाउन और प्रोनाउन को। नाउन और प्रोनाउन का इसकी बेसिक सी बात इतनी ध्यान रखिएगा। जैसे राम इज डांसिंग ऑन दी टेबल। राम नाच रहा है टेबल के ऊपर। ये राम है नाचते हुए टेबल के ऊपर। तो रिलेट कर रहे हैं राम को टेबल से, कि राम टेबल पे क्या कर रहा है? नाच रहा है। ठीक है, टेबल के ऊपर क्या कर रहा है? नाच रहा है। ठीक है, अब ये प्रीपोजिशन का ये ऑब्जेक्ट है। ठीक है, ऑब्जेक्ट ऐसे क्योंकि राम इज डांसिंग अपने आप में भी सेंस बढ़ रहा है कि राम है नाच रहा। ठीक है, या राम है नाचते हुए। राम नाच रहा है। लेकिन अब इसको यदि अपन हटाएं तो इसके सेंट जो इतना जो है, इतना जो है इस पे कोई प्रभाव पड़ा अर्थ का? नहीं पड़ा। ठीक है, जैसे राम इज डांसिंग, राम है नाचते हुए, राम है नाच रहा, पूरा अर्थ निकल रहा है। ठीक है, इसको हटा भी दें तो भी कोई फर्क नहीं है। ठीक है, और यदि ये इस वर्ब का ऑब्जेक्ट होता तो फर्क पड़ता। ठीक है, जैसे बहुत सारे एग्जांपल है, ये डिटेल्स में बाद में करेंगे। इतना समझिएगा आप कि जो ये वर्ब है इसका ये ऑब्जेक्ट नहीं है, क्योंकि इसके यदि इसको हटा दिया जाए तो इसके अर्थ पे, पूरे राम इज डांसिंग के अर्थ पे कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। ठीक है, अब इसमें देखिए ऑन दी टेबल, ये इस परिपोजिशन का क्या है? ऑब्जेक्ट है। और परिपोजिशन अपने बाद क्या लेता है? ऑब्जेक्ट लेता है। और इसे क्या बोलते हैं? पर प्रीपोजिशनल फ्रेज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रीपोजिशनल फ्रेज। ठीक है, अब आगे बात कर लेते हैं अपन कंजंक्शन की। इसके बाद कर लेते हैं कंजंक्शन की। अब आगे बात कर लेते हैं अपन नंबर 7, कंजंक्शन। अब बात कर लेते हैं अपन कंजंक्शन की। अब बात कर लेते हैं कंजंक्शन की। ठीक है, तो कंजंक्शन क्या करता है? कनेक्ट करता है।
ये क्या करता है, कनेक्ट करता है। कनेक्ट का मतलब जोड़ता है, किसको, ये कनेक्ट करता है, ध्यान से देखिएगा, किस किस को ये कनेक्ट करता है, ये कनेक्ट करता है वर्ड को, ये कनेक्ट करता है फ्रेज को, और ये कनेक्ट करता है क्लोज को। किसको कनेक्ट करता है, क्लोज को। यानी इनको जोड़ने का काम कौन करता है, कंजक्शन करता है। इनको जोड़ने का काम कौन करता है, कंजक्शन। वर्ड को जोड़ने का, फ्रेज को जोड़ने का, क्लोज को जोड़ने का। फ्रेज और क्लोज की बात अपन अगली वीडियो में करेंगे, ठीक है। वर्ड, फ्रेज और क्लोज को जोड़ने का काम कौन करता है, कंजक्शन, ठीक है। अब एक एग्जांपल की बात कर लेते हैं, ठीक है। एक एग्जांपल देखिए, जैसे मैं बोलूं, एग्जांपल देखिए, राम श्याम आर प्लेइंग क्रिकेट। अब देखिए राम और श्याम, राम और श्याम, इसको जोड़ने के लिए किसकी जरूरत पड़ेगी अपने को, कंजक्शन। यानी वर्ड को वर्ड से जोड़ने की जरूरत, वर्ड को वर्ड से जोड़ने के लिए किसका यूज करेंगे अपन, कंजक्शन का। किसका यूज करेंगे, कंजक्शन का। तो इसमें कंजक्शन के रूप में अपन कहां मिलेंगे, एंड को। तो अब देखिए, राम और श्याम आर प्लेइंग इन, सॉरी, राम एंड श्याम आर प्लेइंग क्रिकेट। राम और श्याम क्रिकेट खेल रहे हैं, या राम और श्याम है क्रिकेट खेलते हुए, ठीक है। राम और श्याम, अब राम और श्याम को रिलेट कौन कर रहा है, या कनेक्ट कौन कर रहा है, कौन कर रहा है, कंजंक्शन का काम कौन कर रहा है, एंड। कंजंक्शन का काम कौन कर रहा है, एंड। तो राम और श्याम को जोड़ने का काम एंड कर रहा है, कंजंक्शन, ठीक है। इसको जोड़ कौन रहा है, कंजंक्शन। इसी प्रकार से ये जोड़ेगा फ्रेज को, क्लोज को, वर्ड को। इसके एग्जांपल की बात कर लेते हैं, कौन कौन से आते हैं इसमें कंजंक्शन, कौन कौन से होते हैं। इसके भी अलग अलग टाइप होते हैं, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, ऑर्डिनेटिंग, ठीक है। ठीक है, तो पहले एक बार इसके बात कर लेते हैं कौन कौन से। जैसे एग्जांपल के रूप में एंड आता है, बट, और, नोर, etc, बहुत सारे होते हैं, ठीक है। तो ये बाकी किसका काम करते हैं, कंजक्शन का। तो कंजक्शन का काम क्या होता है, कनेक्ट करने का वर्ड को, फ्रेज को, क्लोज को। जैसे इस सेंटेंस में राम एंड श्याम आर प्लेइंग क्रिकेट, राम और श्याम खेलते हुए है क्रिकेट, ठीक है। राम और श्याम खेल रहे हैं क्रिकेट। तो राम और श्याम को रिलेट कौन कर रहा है, कनेक्ट कौन कर रहे हैं, कंजक्शन। कौन कर रहा है, कंजक्शन। कंजक्शन कौन, एंड, ठीक है जी। चलिए, इतनी बात करेंगे पार्ट ऑफ स्पीच के बारे में, ठीक है। नाउन की बात कर ली, प्रोनाउन की बात कर ली, वर्ब की बात कर ली, एडजेक्टिव की बात कर ली, एडवर्ब की बात कर ली, ठीक है। अब जितना भी कोई चीज नहीं समझ में आई तो हमें कमेंट में बताएगा, और यदि वीडियो पसंद आए तो हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिएगा, ठीक है जी।